अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं केले के छिलके जमीन में दफन करने से क्या होता है और किस मुल्क के मर्द अपने बनाओ संगार पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं? या फिर क्या आपको पता है करोड़पति होने के बावजूद मशहूर शख्सियात अपने गंजेपन का इलाज क्यों नहीं करवाते? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, ऑरिबेटेड माइट एक ऐसा कीड़ा है जिसका साइज तो सिर्फ 1 मिलीमीटर है, लेकिन उसे जमीन पर मौजूद दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक होने का एजाज है। ये कीड़ा अपने जिस्मानी वजन से भी 1000 गुना से भी ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखता है। हम इंसानों के लिए अपने जिस्मानी वजन से दुगना वजन उठाना भी फख्र का बाइस होता है, लेकिन इस सैकड़ों गुना छोटी मखलूक की ताकत के मुकाबले में हम बहुत कमजोर हैं। मिसाल के तौर पर एशियाई वीवर चूंटी अपने जिस्मानी वजन से 100 गुना जायद वजन उठा सकती है, या फिर डंग बीटल नामी कीड़ा अपने जिस्मानी वजन के मुताबिक 400 गुना जायद वजन उठा सकता है। ऑरिबेटेड माइट एक ऐसा कीड़ा है जिसका साइज तो सिर्फ 1 मिलीमीटर है, लेकिन उसे जमीन पर मौजूद दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक होने का एजाज हासिल है। ये कीड़ा अपने जिस्मानी वजन से भी 1000 गुना से भी ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखता है। फैक्ट नंबर 2, बतौर पाकिस्तानी हम अपने बचपन से ही अपने घर में कई अफसानवी कहानियां सुनते आए हैं जो कि हमें सच समझते हुए उठते बैठते सुनाई जाती है, जबकि उनका हकीकत से दूर का भी ताल्लुक नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर है, ये अफसानवी बातें होती बहुत दिलचस्प हैं, जैसे कि खाली कैंची मत चलाओ लड़ाई हो जाती है, या फिर अगर सुबह सुबह घर की छत पर कौवा काएं करे तो समझो कोई मेहमान आने वाला है। आज हम आपके सामने ऐसी ही बातों का जिक्र करेंगे। यकीनन आपने ये जुमला अक्सर अपने घर में सुना होगा कि खाली कैंची मत चलाओ लड़ाई हो जाती है, लेकिन अगर आपने वालदा की बात ना मानी तो कैंची चलाने की वजह से लड़ाई का तो पता नहीं, लेकिन पिटाई जरूर हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इस गैर हकीकी बात की हकीकत जानने की कोशिश न करें और कैंची से दूर रहें। अगर आप भी बराह रास्त देगची से खाना खाते हैं तो फिर जान लीजिए कि आपकी शादी के दिन बारिश और तूफान जरूर आएंगे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अक्सर देसी घरानों में ये जुमले सुने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस अफसानवी बात की हकीकत से कोई वाकिफ नहीं, बस जो सुना आगे बढ़ा दिया। जहाँ किसी को हिचकी लगी फौरन पीछे से जुमला सुनने को मिलता है कि जरूर कोई याद कर रहा होगा, जबकि इस जुमले का भी हकीकत से दूर का भी कोई वास्ता नहीं। अलबत्ता हिचकी का पानी से जरूर ताल्लुक है। पानी पिलाइए और हिचकियाँ रुक जाएंगी। अगर आपकी बाईं आंख फड़क रही है, यकीनन ये कोई तिब्बी मसला हो सकता है, लेकिन देसी घरानों में उस वक्त परेशानी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके नजदीक ये सब किसी आने वाले बुरे वक्त की पेशीन गोई होती है और वो इससे बचाव की तदाबीर इख्तियार करने में लग जाते हैं। अक्सर घरानों में ये समझाने वाले बहुत मिलते हैं कि मछली खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, इससे जिल्द की बीमारी लाहक होती है। दर हकीकत इस बात में कोई सच्चाई नहीं और ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है जो कि एक से दूसरे में मुंतकिल होते हुए हम तक पहुंची है। फैक्ट नंबर 3, जनूबी कोरिया खूबसूरती और बनाव संगार के लिहाज से दुनिया का अहम तरीन मुल्क है। यहाँ हर किस्म के कॉस्मेटिक ब्रांड्स का इस्तेमाल हद से ज्यादा होता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ खवातीन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कम तादाद में इस्तेमाल करती हैं, अलबत्ता मर्दों की एक कसीर तादाद मेकअप करने और खुद को खूबसूरत बनाने में मशगूल नजर आती है, जिसकी वजह से गुज़श्ता 10 सालों में कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू में 44% तक इजाफा हुआ है। कोरिया के तकरीबन 58% जवान लड़के हफ्ते में एक मर्तबा खुद को मजीद खूबसूरत और हसीन बनाने के लिए ग्रूम ट्रीटमेंट लाजमी लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, बाकरखानी का नाम जहन में आते ही सौंधी सौंधी खुशबू और कुरकुराते लच्छेदार टिकिया का ख्याल जहन में आता है, जिसकी ऊपरी सतह पर चीनी और तिल चिपके होते हैं और चाय की प्याली में ये बाकरखानी इस तरह घुल जाती है जैसे कोई आशिक अपने महबूब को देखकर पिघल सा जाता है। बाकरखानी खाने वाले बहुत कम अफराद को इस बात का पता होगा। इसको बाकरखानी का ये नाम दर हकीकत मोहब्बत की एक अधूरी कहानी के याद में दिया गया, और जिस तरह दुनिया भर में ताजमहल मोहब्बत की एक दास्तान के यादगार के तौर पर बनाया गया, इसी तरह बाकरखानी भी दर हकीकत आगा बाकर खान और उनकी महबूबा खानी बेगम की मोहब्बत की यादगार के तौर पर बनाई गई थी। आगा बाकर खान नवाब सिराजुद्दौला की फौज के चटागांग के फौजी जर्नैल थे। वो शाही रकासा खानी बेगम के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो गए। बंगाल के नान भाइयों ने आगा बाकर और खानी बेगम की यादगार के तौर पर उनकी यादगार रोटी को बाकर खानी का नाम दे डाला, और ये रोटी बंगाल से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में बाकर खानी के नाम से उनकी मोहब्बत की यादगार के तौर पर मशहूर हो गई, और सब लोग आज भी इस रोटी को बाकर खानी के नाम से ही याद करते हैं।
फैक्ट नंबर 5, बरतानवी शाही खानदान के मर्दों में गंजेपन उन्हें विरसे में मिला है। शहजादे विलियम और हैरी की तरह उनके वालिद किंग चार्ल्स भी कुछ हद तक गंजे हैं, जबकि खानदानी तौर पर इस विरसे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर सारिफीन शहजादे विलियम को गंजेपन से निजात के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का मशवरा देते नजर आते हैं, लेकिन शहजादे विलियम ने आज तक हेयर ट्रांसप्लांट को अहमियत नहीं दी। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ताहम बरतानवी वेबसाइट क्लिनिक सेंटर की जानिब से पब्लिश किए गए आर्टिकल में कहना था, शहजादे विलियम के हेयर ट्रांसप्लांट से मुताल्लिक बताया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट से आने वाले बाल शहजादे की शख्सियत में नकलीपन को वाज़े करेंगे, जबकि उनकी फैमिली भी इस नकलीपन और इस अमल की मुखालफत करेंगी। लेकिन मेडिकल वेबसाइट के मुताबिक शहजादे विलियम के बाल इस हद तक गिर चुके हैं कि अब उनके लिए बाल वापस लाना मुश्किल हो सकता है। ताहम हैरी को डॉक्टर की जानिब से तंबीह की गई है कि 37 साला हैरी 40 साल की उम्र में मुकम्मल गंजे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। WWE में बतौर रॉक रेसलिंग की दुनिया में मशहूर होने वाले अदाकार डॉन जॉनसन भी गंजेपन का शिकार हैं। उनकी पुरानी तस्वीर में देखा जा सकता है उनके सर पर बाल मौजूद थे, ताहम अब वो बिल्कुल गंजे दिखाई देते हैं, लेकिन इस गंजेपन में भी वो काफी पुरकशिश दिखाई दे रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के हवाले से रॉक ने बताया कि वो खुद से गंजा रहना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गंजा हो जाऊं। इस तरह एक और अदाकार वैन डीजल भी अपने गंजेपन की वजह से जाने जाते हैं, साथ ही साथ अपने गंजेपन की वजह से पुरकशिश भी दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि मीडिया पर उनके गंज को लेकर काफी दिलचस्प तबसरे भी किए जाते हैं, ताहम उन्हें इस हवाले से फर्क नहीं पड़ने वाला। फैक्ट नंबर 6, हर कोई जानता है कि एक अच्छी खाद आपके पौधों को मजबूत, सेहतमंद और खूबसूरत बना सकती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केले के छिलके उसके लिए एक बेहतरीन मुतबादिल हैं। केले पोटेशियम से भरपूर होते हैं जो पौधों को ग़िज़ाई अज्जा को मुंतकिल करने में मदद करता है और फूलों और फलों की तश्कील में भी मदद करता है। इसलिए केले के छिलके फेंकने की बजाय उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपने पौधों के करीब दफन कर दें। फैक्ट नंबर 7, आंखों के बारे में कहा जाता है कि ये रूह की अक्कास होती है और इंसानी आंखों को देखकर इंसान के अंदर तक झांका जा सकता है। इस हवाले से चेहरा शनासी के माहिरीन रात दिन तहकीकात करते रहते हैं। चीनी माहिरीन के मुताबिक आंखें शख्सियत का आईना होती हैं और उनके मुताले से इंसानी शख्सियत के बारे में जानने में बहुत मदद मिल सकती है। माहिरीन ने आंखों के मुताले को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। बड़ी आंखें, अगर आपकी बड़ी आंखें हैं तो आप एक बहुत मुअस्सर शख्सियत के मालिक हैं। आपके जहन में बहुत वुसअत है, आप तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल हैं, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है और आप लोगों पर खुले दिल से जल्द एतबार कर लेते हैं। छोटी आंखें, अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आप मामलात पर गहरी नजर रखने वाले फर्द हैं। आप जज्बात के बजाय हकाइक की बुनियाद पर फैसले करने वाले हैं। आपके अंदर कुदरती तौर पर जहानत पाई जाती है और लोग आपकी इस जहानत से फायदा उठाने के लिए मुश्किल मामलात में आपसे मशवरा करना बेहतर समझते हैं। बादामी आंखें, जिनकी आंखें बादामी होती हैं वो एक पुरस्रार शख्सियत के मालिक होते हैं। आपको अपने जज्बात पर बहुत कंट्रोल हासिल होता है। आप पुरसुकून रहने का हुनर जानते हैं। आपकी शख्सियत बहुत मुतवाज़न है। इसके साथ आप एक गर्मजोश शख्सियत के हामिल होते हैं। गोल आंखें, आप जज्बात को अहमियत देते हैं और उनका असर आपकी जिंदगी के तमाम फैसलों पर पड़ता है। आप बहुत मूडी होते हैं और दुनिया को अपनी ही नजर से देखने के आदी होते हैं। आपके अंदर एक कुदरती कशिश होती है जो लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो करती है। जुड़ी हुई आंखों वाले, जिन अफराद की दोनों आंखों के दरमियान कम फासला होता है, ऐसे लोग बहुत कदामत परस्त होते हैं। उनका फितरी रुझान तारीख और सकाफत की जानिब होता है। दूर दूर आंखें, अगर दोनों आंखों के दरमियान फासला ज्यादा हो तो इस सूरत में आपके मुतजस्सिस शख्सियत के मालिक हैं। आपके अंदर लोगों के अंदर तक देखने की सलाहियत होती है और आप दूर तक देखने की नजर रखते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।